रोशन और पिशाचिनी की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जब शराबी लड़के की लाश पुलिस को मिली, तब पुलिस को सरदार जी की बातों पर यकीन होने लगा था। अभी शराबी की मौत की घटना को कुछ ही दिन हुए थे कि फिर एक और लाश मिली। वो भी उसी हालत में थी जैसे शराबी की लाश मिली थी। दिन बीतते गए और पुलिस अपनी जांच करती रही और ऐसे ही खौफनाक मौतें होती रही। लोगों ने मान लिया था कि वो रास्ते की चुड़ैल है। लोग तरह तरह की बातें करने लगे और जो लोग उस रास्ते को जानते थे वे उस रास्ते पर नहीं आते थे। जब लोगों ने उस रास्ते से आना जाना छोड़ दिया, तब वो पिशाचिनी हाईवे पर अपना शिकार करने लगी और हर दूसरे या तीसरे दिन एक लाश खौफनाक हालत में मिलने लगी। पुलिस परेशान हो गई, उनके हाथ कोई सबूत नहीं लगा। महीने बीत गए, फिर इधर अस्पताल में पड़े रोशन को होश आ गया और डॉक्टर ने ये बात पुलिस को बता दी। पुलिस रोशन से मिलने अस्पताल में आई और रोशन से उस घटना के बारे में पूछा। रोशन ने बताया कि हाँ, वो पिशाचिनी ही है जो लोगों को लिफ्ट लेने के बहाने अपना शिकार बनाती थी। पुलिस ने उस पिशाचिनी को पकड़ने का एक उपाय बनाया। वे एक तांत्रिक को ले आए और उस तांत्रिक ने उस पिशाचिनी को खत्म करने का उपाय बताया। उसने बताया कि अमावस्या के दिन पिशाचिनी को खून पीने की तलब ज्यादा होती है और वो जब तक उस दिन किसी का खून नहीं पीती है तब तक वो कमजोर होती है। उसको पकड़ने का उससे अच्छा दिन नहीं होगा। तांत्रिक की बात सुन पुलिस ने उसको पकड़ने की तरकीब बनाई और अमावस्या के दिन रात के अंधेरे में वे एक पुलिस वाला खुद उस पिशाचिनी का शिकार बनने को तैयार था। तांत्रिक ने उस पुलिस वाले को कुछ जल और कुछ ताबीज बांध दिया और कहा कि जब तक ये तुम्हारे पास रहेगा तब तक वो तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगी। बाकी पुलिस वाले और वो तांत्रिक उस पुलिस वाले से कुछ दूरी पर रहेंगे। वो पुलिस वाला उसी रास्ते पर अपनी बाइक से जा रहा था, तभी उसको वो लड़की दिखाई दी जो कि पिशाचिनी थी और अपने शिकार की तलाश कर रही थी। उसने पुलिस वाले से लिफ्ट मांगी। पुलिस वाले ने बाइक रोकी और पूछा, आप कहाँ जाएंगी? तभी वो बोली, आप कहाँ तक जाएंगे, वहीं छोड़ दीजिएगा। पुलिस वाले ने हंसकर बोला, तो चलिए, आप तैयार हो चलने को? उसने हाँ कहा और बोली, आप ले जाएंगे अपने साथ? पुलिस वाले ने कहा, मैं तो आपको ले जाने ही आया हूँ। तब वो पिशाचिनी बोली, तब तो मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। तब पुलिस वाले ने कहा, तब चलें? वो हाँ बोलकर बाइक पर बैठ गई और पुलिस वाला बाइक को तेज ले जाने लगा। उस पिशाचिनी ने पुलिस वाले को भी खाना चाहा, पर तांत्रिक के दिए हुए लॉकेट की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रही थी। उसको कुछ समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो घबराकर पुलिस वाले से बोली, आप कहाँ ले जा रहे हैं मुझको? पुलिस वाले ने कहा, डरो मत, आगे एक वीरान हवेली है, वहीं चलते हैं। वहाँ कोई आता जाता नहीं है। उसकी ये बात सुनकर पिशाचिनी सोची, चलो वहीं इसका काम खत्म करूंगी। पर उसको क्या पता था कि आज वो शिकार नहीं कर रही है, बल्कि खुद शिकार होने वाली है। पुलिस वाले ने एक पुरानी मंदिर के पास गाड़ी रोकी और वहां पर और भी पुलिस वाले और गांव के लोग छिपे हुए थे। तांत्रिक ने वहां कुछ बंधन किया हुआ था। उस पुलिस वाले ने उस पिशाचिनी को उस बंधन के बीच में खड़ा कर दिया और वहां से बाहर आ गया। वो पिशाचिनी चिल्लाई और अपने खतरनाक रूप में आ गई और बोली, अरे तू कहाँ ले आया है मुझको? तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। वह उस बंधन से बाहर नहीं निकल पा रही थी। तभी वहां सारे गांव वाले और पुलिस और वो तांत्रिक आ गए। उनको देखकर पिशाचिनी जोर जोर से चिल्लाने लगी और भागने की कोशिश करने लगी। तभी तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़ा और कुछ जल उसके ऊपर छिड़का। तब वो पिशाचिनी बेकाबू हो गई और उड़ने की कोशिश करने लगी। तभी रोशन ने मंदिर का दरवाजा खोल दिया। वो पिशाचिनी चाहकर भी वहां से नहीं भाग पा रही थी। तभी तांत्रिक ने पुलिस वाले से बोला, भगवान शंकर के त्रिशूल से इस पिशाचिनी का अंत होगा। पुलिस वाले ने त्रिशूल लेकर उस पिशाचिनी के ऊपर मारा। पिशाचिनी को त्रिशूल लगते ही वो चिल्लाते हुए जलने लगी और कुछ ही देर में राख बन गई। पिशाचिनी का अंत हुआ और लोगों को उसके डर से छुटकारा मिला। ये कहानी कैसी लगी आपको? कमेंट में बताएं और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि ऐसी कहानी आपको मिलती रहे।